हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एवं एक्स अक्ष। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5 एवं एक्स अक्ष। और ये दोनों इक्वेशन आपके पास परवलय की क्या है। तो चलिए हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो 13 का फर्स्ट नंबर हमारे पास है, परवलय की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए इस परवलय को ड्रा करते हैं। ये परवलय आपकी तीसरी स्थिति का परवलय है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या कहें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमारा इस टाइप का परवलय हो गया। अभी हम बात करें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम बात करें तो 1 डिस्टेंस अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये y पर है। x इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस क्या होगी, x से 1 डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोज दैट ये आपके पास 1 डिस्टेंस पर है। और फिर हमारे पास क्या रहा है, x इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस पर। तो देखिए 1 और 2 डिस्टेंस पर जब आपके पास ऐसी लाइंस बनेंगी तो इस वक्र को कहाँ पे कट करेंगे ये हम पता कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे जब इसको कट करेंगी तो यहाँ पर देखिए जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी जो x इज इक्वल टू 1 लाइन है y इज इक्वल टू 1 लाइन पर इसको कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो वक्र जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये वक्र आपका और इस तरीके से जाएगा यहाँ से। तो 1 पे कहाँ पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा सपोज दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर सपोज दैट ये आपके पास ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये आपका इस जगह पे कट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 लाइन। इसके बाद में कह रहा है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा 2 डिस्टेंस पर, और 2 डिस्टेंस पर वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो देखिए 2 डिस्टेंस पर जब यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। तो 2 डिस्टेंस की बात करें तो ये 2 डिस्टेंस हो गया आपके पास। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ये y इज इक्वल टू कहाँ पे कट करेगा, 4 पर आपके पास कट करेगा इस जगह पे। तो ये आपका इस जगह पे कट करते हुए जा रहा है। तो ये सपोज दैट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 लाइन है। ये जो क्वाड्रेंट आएगा 4,0 आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास हो रहा है 2,0 और ये क्वाड्रेंट हो रहा है हमारे पास 1,0। अभी क्वेश्चन ये एक्सेस आपके पास ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन है। अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में कह रहा है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और फिर हमारे पास कह रहा है एक्स अक्ष। इससे घिरा हुआ भाग हमारे पास क्या है, ये घिरा हुआ भाग नजर आ रहा है। अब ये जो घिरा हुआ भाग हमारे पास जा रहा है 1 से 2 तक अगर हम बात करें तो इसमें जो वक्र पड़ रहा है ये पड़ रहा है आपके पास। तो क्लियर है यहाँ से कि x टेंड्स टू, लिमिट आपके पास क्लियर है, 1 से 2 आपके पास लिमिट हो गई। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकलेगा तो क्षेत्रफल हमारे पास a इज इक्वल टू अगर देखें तो ये जाएगा 1 to 2 और ये हो जाएगा y dx। चलिए y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 to 2 y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ 3, लिमिट हमारे पास है 1 से 2। तो 1/3 को बाहर कर लिया और यहाँ पर आप रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, ये हो जाएगा 8 माइनस का 1, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। तो ये आपके पास अभीष्ट क्षेत्रफल हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 13 का सेकंड नंबर है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो यहाँ पर भी इसका जो ये भी पैराबोला ही होगा। और यहाँ पर जो इसकी आपके पास जो इसका वर्टेक्स होगा, शीर्ष जो होगा वो भी आपके पास ओरिजिन ही है। और ये अगर हम बात करें ये इस टाइप से आपका बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो सपोज दैट ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ पर कट क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 पे ही कट करेगा। तो ये सपोज दैट 1 पे कट कर रहा है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये का डिस्टेंस 1 लें तो ये हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगी और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा 1,0। अब देखिए 5 की बात करेंगे तो 5 पर ये कहाँ करेगा, बहुत आगे कहीं पे कट करेगा। तो 5 अगर यहाँ पर कट करें तो ये हमारे पास जो पैराबोला बनेगा काफ़ी डिस्टेंस लेकर बनेगा ये पैराबोला। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला करने जा करके और ऐसे ही आपका इधर भी बनेगा, इस साइड भी ये पूरी सिमेट्री होती है। ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो 1 2 3 4 सपोज दैट यहाँ पर कहीं पर 5 है और ये इसको कट कर रहा है यहाँ कहीं पर।
ठीक है, इस तरीके से कहीं पर कट कर रहा है। ये हमने इसको इस तरह से कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये आपके पास कट कर रहा है। और ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये क्या है 5,0, ये पैराबोला है। और ये क्या था y = x² था। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है x = 1 से x = 5 और यक्स अक्ष और ये पैराबोला की बात कर रहा है। तो इससे घिरा भाग हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास घिरा हुआ भाग है। तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से लिमिट क्लियर है, x टेंड्स टू क्या हमारे पास 1 to 5 और यहाँ से एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 ये हो जाएगा y dx, y का समाकलन करें, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x⁴ dx, x⁴ का समाकलन ये हो जाएगा x⁵ डिवाइड बाई 5। लिमिट हमारे पास है 1 to 5। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे 5⁵, ये हो जाएगा 1⁵। अब देखिए y⁵ की बात करें तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 में 625, ठीक है, और 625 में से 5 गुणा करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 625 से 5 गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 25 5 2 5 9 10 2 12 2 1 6 5 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31 25। तो 31 25 में हम किसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर सॉरी 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3124/5। फिर आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 31 ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 2 5 2 10 ये हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 है ये हो जाएगा 25 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 8 40 हो जाएगा, यह आ जाएगा 624.8 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वक्रों y = x एवं y = x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है y = x², तो ये भी हमारे पास एक परवलय है और ये परवलय हमारे पास क्या है तीसरी स्थिति का परवलय है। तो ये परवलय आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास परवलय हो गया y = x²। अभी यहाँ से कह रहा है y = x लाइन, y = x लाइन सेंटर पॉइंट से होकर जाएगी और इसको कहाँ पे कट करेगी ये हम देख लेते हैं। देखिए y = x लाइन ये हमारे पास इक्वेशन है। जब आप y = x यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर आप इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु का पता लगाते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x = हो जाएगा x²। अगर आप इसको पक्षांतर करते हैं और यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी x - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक आएगी 1, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या होगा, अगर हम लेते हैं x = 0, तो जब x = 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास x है, दैट विल बी 0। तो यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिलेगा 0, 0, तो यानी एक जगह जो कट करेगा 0, 0 पर कट करेगा। इसके बाद में यदि आप x = 1 लेते हैं तो y = x है, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 1, 1। तो ये आपके पास दो जगह कट कर रहा है, एक 0, 0 पर कट कर रहा है, एक 1, 1 पर कट कर रहा है। तो ये आपके पास जो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी, ये y = x लाइन है, तो ये दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको परपेंडिकुलर डाल दें तो ये अगर हम कहें 1, 1 है तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारे पास 1, 0 और ये हमारे पास ओरिजिन है 0, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि y = x और y = x² से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये देखिए दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहले 0 से 1 लेंगे तो ये वाला वक्र पड़ेगा y1 और फिर 0 से 1 लेंगे तो ये वाला वक्र पड़ेगा y2। तो आप इस y1 में से, अगर हम इसको y1 कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है y2, तो आप y1 में से y2 को माइनस कर देंगे। ये y1 वक्र है आपके पास और ये y2 वक्र है, तो ये हमारे पास घिरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकलेगा वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ से क्या होगा y1 माइनस का y2, ठीक है। 0 to 1 लेंगे तो ये y1 में से और ये y2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। y1 आपके पास ये वक्र पड़ रहा है तो ये हो जाएगा x और y2 हमारे पास ये वक्र पड़ रहा है तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x²। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x का समाकलन हो जाएगा x²/2 और x² का समाकलन होगा x³/3। लिमिट हमारे पास है 0 से 1। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 - 1/3
लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 3 - 2, तो आंसर आएगा 1/6 वर्ग इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है y = mod x + 3 का ग्राफ खींचिए एवं -x to 0 mod x + 3 ds की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y = mod x + 3 है, तो आप जानते हैं जो mod होता है 2 वैल्यू को कंटेन करेगा। एक आपके फंक्शन होगा इसका प्लस का, और ये प्लस कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी। और दूसरा फंक्शन हमारे पास इसका माइनस का होगा, और ये माइनस कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। तो चलिए इसका हम फंक्शन को ड्रा करेंगे। तो जब भी आप x -3 से जब बड़ी वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और -3 से छोटी वैल्यू को लेंगे तो इस फंक्शन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को निकाल लेंगे ताकि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास देखिए x टर्म है, ये y टर्म है। तो यहाँ पर देखिए -3 से लेस की बात कर रहा है, तो -3 से लेस क्या होगा, -4 -5। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू को हम यहाँ से ले लेंगे। तो सपोज दैट हमने -6 ले लिया, फिर इसके बाद में -5 ले लिया, फिर हमने -4 ले लिया, फिर हमने -3 ले लिया, इसके बाद में -2 लेंगे, फिर आपके पास -1 हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 1 होगा, इसके बाद में 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास टर्म्स हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए। अब देखिए -3 से लेस की बात करें तो -3 से लेस सारी वैल्यूज़ ही होगी, यानी आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जब -6 लेंगे तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और -6 जब यहाँ पर रखेंगे तो -6 और +3, तो -6 + 3 वैल्यू आएगी 3, और -3 आएगा, तो -3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, +3। -5 रखेंगे तो -5 + 3 ये हो जाएगा -2, तो वैल्यू आएगी +2। -4 रखेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +1। -3 रखेंगे तो -3 के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। -2 इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। -1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3, 1 रखेंगे वैल्यू आएगी 4, 2 रखेंगे वैल्यू आएगी हमारे पास 2 रखेंगे वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से वैल्यू आपके पास बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से नीचे भी हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे पास टर्म्स हैं। ये y डैश ले लिया, और ये हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, x हो गया, ये हमारे पास x डैश हो गया। अब देखिए -6 पे 3 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, -6 पे कितना है आपके पास, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 पर हो गया, ये पॉइंट होगा। -5 पे हमारे क्या है, -5 पे हमारे पास 2 टर्म्स है, ये हमारे पास हो जाएगा -5 पे 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद में -4 पे हमारे पास क्या है, -1 है, तो -4 पे -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसके सीध में हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास -1 हो गया। इसके बाद में -3 पर हमारे पास क्या है, -3 पर 0 है हमारे पास। फिर इसके बाद -2 की बात करेंगे, -2 पे फिर से 1 है। ठीक है, -2 पर फिर से 1 है। इसके बाद में 2 पर बात का, इसके बाद -2 के बाद हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। -1 पर हमारे पास क्या है, 0, -1 पर हमारे पास क्या है, -1 पर 2 है, तो -1 पर हम क्या लेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके बाद में ये पॉइंट्स हमारे पास जो आ रहा है 0 पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गया। इसके बाद 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे हमारे पास 4 हो रहा है, तो ये पॉइंट्स आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है। तो ये देखिए एक आपके पास इधर लाइन जाएगी, और ये हमारे पास इधर लाइन जाएगी, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -3, तो ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जा रही है। तो ये देखिए y = क्या है, x + 3 लाइन को दिखा रहा है, y = -3 लाइन को दिखा रहा है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि -6 से 0, तो -6 से 0 हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, और आपके पास -6 से कहाँ तक इतना, 0 तक। तो 0 हमारे पास ये है, ये क्वाड्रेंट 0, 0। तो देखिए अगर हम -6 से 0 देखेंगे तो अगर हम इस लाइन पे इसको हम ड्रा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो -6 से कहाँ तक देखना, 0 तक। तो एक भाग यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो वैरी कर रहा है उसके लिए माइनस वाला ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक जो वैरी कर रहा है उसके लिए क्या है, प्लस वाला ग्राफ है। वैसे भी ग्राफ ना भी देखें तो भी हम डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा था, इसलिए हमने इसको ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं -6 to 0 और ये क्या है मॉड में x+3। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। इसका जीरोज़ हमारे पास क्या है -3, तो अगर -3 इसका जीरोज़ है तो ये आपके पास कहाँ से ब्रेक होगा, -6 से -3 हो जाएगा, मॉड ऑफ x+3 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा -3 से ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये आप ले सकते हैं मॉड में x+3 और ये हो जाएगा dx। ये हमने प्रगुण नंबर 2 को अप्लाई कर दिया है। प्रगुण जो आपके पास वैल्यू होती है आप देख सकते हैं, इसका जीरोज़ -3 होगा, तो -6 से 0 के बीच में हमारे पास -3 है, तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया और इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया है। अभी मैंने देखिए कहा कि अगर वैल्यू क्या है -3 से लेस है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर -3 से ग्रेटर तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखिए -6 से -3 ये लेस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो मॉड होगा वो ये मॉड क्या होगा, निगेटिव है, तो निगेटिव में लिख दिया x+3 dx, और ये इंडिकेट कर रहा है -3 से ग्रेटर की वैल्यू को, तो इसका मतलब ये मॉड जब हटेगा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और वैसे भी ग्राफ से भी आप देख सकते हैं -6 से -3 देखिए आपके पास ये निगेटिव ग्राफ है, और -3 से 0 हमारे पास ये पॉजिटिव ग्राफ है, और आपको ये भाग पूरा निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए x का समाकलन हो जाएगा x² 2 और 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट हमारे पास है -6 से 3, और फिर हमारे पास इसका समाकलन हो जाएगा x² 2, 3 कांस्टेंट, 1 का समाकलन x, लिमिट हमारे पास हो जाएगा -3 से 0। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे -3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी -9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, फिर माइनस यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आएगी -18 हो जाएगा। तो ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे ये दोनों 0 हो जाएंगे हमारे पास, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9/2, और यहाँ पर रखेंगे तो -9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -9/2 प्लस का 9 हो जाएगा, ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ हो जाएगा -9/2 और प्लस का 9, ये देखिए -9/2 बिल्कुल हो जाएगा -9, और 9 और 9 हमारे पास हो जाएगा 18 में 9 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 9 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। ठीक है, आप इसका क्षेत्रफल भी कह सकते थे, ठीक है, या फिर आप इसको सीधे निकाल सकते हैं, वैसे आपको क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, आप इसको देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि x = 0 एवं x = 2π तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस वक्र की बात करते हैं। तो y = sin x हमारे पास ये का वक्र निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसके पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे। तो पॉइंट्स हमारे पास कैसे हैं, 0 से 2π के बीच में पॉइंट्स हमें लेने हैं यहाँ पर। तो चलिए इन पॉइंट्स को निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पर x को ले कंसिडर कर लिया, और ये हमारे पास sin x है, तो जिसको आपने y कंसिडर किया हुआ है। तो x की वैल्यू पहले हम 0 लेंगे, 0 के बाद हम 90 लेंगे, 90 के बाद हम पाई लेंगे, पाई के बाद हम 3π/2 लेंगे, और फिर एट लास्ट हमारे पास वैल्यू है 2π। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो रही है। इसके बाद में 90 को रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो रही है। फिर इसके बाद में साइन पाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन पाई का मान हमारे पास 0 हो रहा है। साइन 3π/2 की बात करेंगे तो साइन 3π/2 का मान हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। और फिर साइन 2π की वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू आती है 0। चलिए अब आप इस वैल्यू को यहाँ से ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब वैल्यू को हम ड्रा करते हैं तो किस तरीके से यहाँ से वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 से π/2, पहले यहाँ पर x पे लिमिट रखेंगे तो x पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर सपोज दैट ये π/2 है। इसके बाद में ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये पाई है। इसके बाद में ये कंसिडर कर लिया कि हमने ये 3π/2 है। 3π/2 के बाद हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास 2π है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कंसिडर कर लिया कि ये 1 है हमारे पास, और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो -1 है। तो पहले देखिए 0 से π/2, 0 पे 0 है तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। इसके केवल पीक पॉइंट्स को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि π/2 पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1, तो π/2 पर 1 हो जाएगी। इसके बाद में पाई पर वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई पे 0 है, 3π/2 पर क्या है वो हमारे पास -1 है, 2π पर हमारे पास ये हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ साइन का ऐसे ग्राफ निकलता है, कर्व टाइप का। ठीक है, अगर आप 0 से 90 के जो बहुत सारी वैल्यूज़ को लेंगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके पास एक कर्व टाइप में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से कर्व टाइप का ग्राफ होगा, और ये हमारे पास क्या होगा 2π। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। यहाँ पर जब आप इंटर के बाद जब आप जाएंगे तो कर्व ऑफ ट्रेसिंग वहाँ बताई जाती है BSc फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर ये सारे ग्राफ आपको प्लॉट कराए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमने देखा कि ये हमारे पास एक तो वैरी कर रहा है 0 से लेके पाई, दूसरा वैरी कर रहा है पाई से लेके 2 पाई। तो एक भाग हमारे पास ये ऊपर बन रहा है और दूसरा भाग हमारे पास ये नीचे बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास मॉड वाई डी वाई हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल अगर हम ए कहें तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये हो जाएगा मॉड वाई डी एक्स। और फिर हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई मॉड वाई डी एक्स। अब चलिए यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो मॉड वाई मिल रहा है वो आपके पास पॉजिटिव हो रहा है वाई से डी एक्स, और यहाँ पर जो पाई से 2 पाई हमारे पास वैल्यू रही है ये हमारे पास हो रहा है माइनस का। तो ये क्या होगा, माइनस का वाई डी एक्स। अभी हम वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई हो जाएगा, ठीक है। 0 टू पाई हो गया हमारे पास के। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स डी एक्स है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई से 2 पाई है। यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, लिमिट हमारे पास है 0 से पाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी समाकलन करेंगे, कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा, साइन का समाकलन कॉस एक्स हो जाएगा, लिमिट हमारे पास पाई से 2 पाई हो जाएगी। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे कॉस 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट रखेंगे कॉस 2 पाई, माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा -2, ये भी हमारे पास होगा -2, तो वैल्यू आएगी -4। अब आपके पास जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, तो आप ले सकते हैं 4 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास अभी से क्षेत्रफल हो गया साइन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है वृत्तों x² + y² = 4 और x² + y² = 4x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास परवलय की हैं, दोनों इक्वेशन हमारे पास वृत्त की हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो वृत्त दिया गया है x² + y² = 4²। इस वृत्त के अगर हम केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र हमारे पास 0, और अगर इसके त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा x² + y² = r² टाइप से अगर तुलना कराएं तो इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है 2। अभी हम दूसरे वृत्त की बात करेंगे तो दूसरा वृत्त हमारे पास है x² + y² = 4x। तो यहाँ पर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4x = 0। अब मानक रूप से जब आप इसकी तुलना कराएंगे तो 2g बराबर -4 हो जाएगा, 2f बराबर 0 हो जाएगा और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने पीछे डिस्कशन किया था, इसका वृत्त का समीकरण किस टाइप का होता है। तो यहाँ से हम g की वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू आएगी -2, f की वैल्यू की बात करेंगे 0, c की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो आपके पास वृत्त का केंद्र मिलेगा वो होता है -g -f। तो यहाँ से केंद्र आ गया आपके पास 2, 0। और अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमारे पास आएगी √g² + f² माइनस का c। तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, f की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो त्रिज्या हमारे पास आएगी 2। तो हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, इनके आपके क्या निकाल लिया हमने, दोनों वृत्त के केंद्र और त्रिज्या का पता कर लिया है। तो ये हमारे पास एक वृत्त है, तो इस वृत्त का जो केंद्र हमारे पास क्या है, इसका केंद्र हमारे पास 0, 0, ठीक है। इसका केंद्र हमारे पास क्या है 0, 0, और इसका जो त्रिज्या हमारे पास अगर 2 डिस्टेंस पे लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हमारा होगा 2, 0 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -2, 0। और फिर हमारे पास ये जो दूसरा वृत्त बन रहा है उसका केंद्र 2, 0 है, यानी ये केंद्र हो गया दूसरे वृत्त का, और त्रिज्या अगर 2 लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वृत्त बन करके ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा वृत्त है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा वृत्त है। और अगर इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट जो हमारे पास निकल करके आएगा वो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस 2, यहाँ से डिस्टेंस 2, तो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 4, 0। अब आपसे कह रहा है 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कह रहा है। तो ये देखिए आपके पास अगर इस प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो एक भाग आपके पास ये बन रहा है, दूसरा भाग ये बन रहा है। अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे, इसमें ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है दोनों वक्रों का वो हमारे पास कितना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो वृत्त है वो है x² + y² = 4x, और यहाँ पर जो वृत्त है हमारे पास वो है x² + y² = 4। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम यहाँ से पता करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही x² + y² की वैल्यू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4x = 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 + y² = 4, दैट विल बी y² = 3। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ±√3। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें
तो यहाँ से जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु दोनों वक्रों का आएगा तो वो हमारे पास आ रहा है 1 कामा √3 और दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट आएगा 1 कामा -√3। इसका मतलब ये जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है 1 कामा √3 पर और ये जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है -1 कामा √3 पर। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आएगा 1 कामा 0 हो जाएगा। तो 0 to 1 लेंगे तो एक भाग हमारे पास ये मिल जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा भाग हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 से 2 लेंगे तो हमारे पास ये वाला भाग निकल करके आएगा और फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा भाग आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल आएगा। तो चलिए हम देखते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब आप ये निकालेंगे तो देखिए इतना भाग हमारे पास केवल आ रहा है तो नीचे वाले भाग के लिए हम 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लेंगे 0 से 1 तो 0 से 1 होगा। इसमें जो y हमारे पास पड़ रहा है वो पड़ रहा है अंडर रूट में 4x माइनस का x² dx, ठीक है। इसके बाद में प्लस यहाँ पर करेंगे, ये भाग कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है 1 से 2 तक वैरी कर रहा है तो 1 to 2 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट में 4 माइनस का x² dx, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए एक भाग y की वैल्यू यहाँ से हो गई 4x माइनस x² हो गया और यहाँ से वैल्यू आ रही है अंडर रूट 4 माइनस x²। चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हमने, यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 4x माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² और फिर प्लस का हो जाएगा a²/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a²/2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, चलिए a²/2 हो जाएगा a²/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/a और लिमिट हमारे पास इसकी क्या है 1 से 2 है तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके मान की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 2 का यहाँ पर गुणा है साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर वैल्यू हो रही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ रही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, ये देखिए इससे कैंसिल आउट 2 हो जाएगा और यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1। फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर देखिए रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है -2 है और ये हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए फार्मूला अगर x - 2 को अगर हम t माने तो सवाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसको भी हम डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको भी डायरेक्ट लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट में a² माइनस का x², ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस का a²/2, ठीक है, a²/2 और साइन इनवर्स x/a, तो ये हमारे पास और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 0 से 1, तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसको हम दे सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास मान होता है π/2 का, ये हमारे पास है अंडर रूट 3/2 माइनस का 2 और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये वैल्यू हमारे पास होती है 30 का मतलब होता है π/6, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 कितना होगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 - 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 जब रखा तो 1 - 2 -1 तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। इसके बाद जब यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1 जब रखेंगे तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1 तो -1 का स्क्वायर 1, 4 में से जाएगा 3 तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का अंडर रूट 3/2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी।
इसके बाद जब यहाँ पर आप 1 रख रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास 2 है साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद जब लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हमारे पास 0/2 ये -1 आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये 4 को कैंसिल 0 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है 2 है, और साइन इनवर्स जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी साइन इनवर्स -1। तो चलिए इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, वैल्यू आ रही पाई, और यहाँ पर हमारे पास होता है √3/2 और यहाँ पर हो रहा है π/3, तो ये हमारे पास वैल्यू है। अभी आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है 2 हमारे पास, ये है माइनस का √3/2। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू की बात करेंगे तो 2 साइन इनवर्स -1/2, तो ये हमारे पास क्या होगा 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो रहा है -2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास है पाई, ये हो जाएगा माइनस का √3/2, और ये हो रहा है हमारे पास माइनस का π/3। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है -√3/2 मिलके कितना हो गया आपके पास -√3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप इस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर इस वैल्यू की जब आप बात करेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये हमने -2 लिखा, और 1/2 हमारे पास किसका मान होता है 30 का मतलब होता है π/6। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे साइन इनवर्स 1 है हमारे पास, तो साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो होती है π/2 की, तो ये वैल्यू आएगी 2 × π/2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है पाई, और यहाँ पर वैल्यू क्या है π/3, तो पाई में π/3 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3 में पाई जाएगा, तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2π/3, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2π/3 है। चलिए आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से वैल्यू आ रही है -√3, ये वैल्यू हो रही है π/3, और ये हमारे पास है पाई, यहाँ पर है 2 पाई, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसके बाद जब आप 3 को एलसीएम लेंगे तो देखिए जब 3 हमारे पास एलसीएम आएगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3√3, ये हमारे पास हो जाएगा पाई, ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई, ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो वैल्यू आएगी 4 पाई, तो वैल्यू आएगी 4 पाई -3√3/3, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई और माइनस का 6√3/3, और जब आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 π/3 और माइनस का ये हो जाएगा 2√3 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो इसका आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो परवलयों y² = 4a ब्रैकेट में x + a तथा y² = 4b ब्रैकेट में b - x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन दोनों परवलय की बात करते हैं। तो पहला परवलय हमारे पास है y = 4a x + a, और देखिए अगर हम इस परवलय के शीर्ष की बात करें तो देख सकते हैं इस परवलय का शीर्ष क्या होगा, इस परवलय का शीर्ष होगा -a,0, ये इसका परवलय का शीर्ष जाएगा। और ये जो परवलय है वो पहली स्थिति का परवलय है, और ये हमारे पास कहाँ बनेगा, अगर इसके अक्ष की बात करें तो अक्ष के लिए अगर हम इसको 0 करें तो इसके जो अक्ष मिलेगा हमारे पास वो मिलेगा x अक्ष इसका अक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका अक्ष क्या होगा, x अक्ष इसका अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस परवलय की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास परवलय बन रहा है ये बन रहा है y² = 4b, ये हमारे पास क्या है b - x। तो पहले आप x को यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये जाएगा 4b, ये हो जाएगा x - b। तो ये हमारे पास क्या है, ये दूसरी स्थिति का परवलय बन रहा है, और यहाँ पर इसका जो शीर्ष मिल रहा है वो शीर्ष मिल रहा है हमारे पास b, 0। तो ये हमारे पास शीर्ष मिल रहा है, और इसका जो अक्ष है वो भी x अक्ष है। अब दूसरी स्थिति का परवलय आपके पास इस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसका जो परवलय शीर्ष बनता है पहली स्थिति का वो हमारे पास इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो देखिए इन परवलयों को अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये परवलय ड्रा होंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो a, 0, तो देखिए x + a हमारे पास है और ये x - b है। तो जब आप इस परवलय को ड्रा करेंगे तो सपोज दैट b, 0 की बात करेंगे तो b, 0 हमारे पास यहाँ हो जाएगा, और ये -a, 0 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से b को x को हटाया गया है, इसका मतलब b आपके पास क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर अधिक बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये वैल्यू क्या है, -a, 0,
और ये वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास b कामा 0 हो जाएगा। तो एक आपके पास माइनस a कामा 0 अगर ये शीर्ष है तो ये परवलय पहले इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में b कामा 0 की बात करें तो ये जो परवलय आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से निकल लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास परवलय बनेगा। अब बात ये आ रही है कि दोनों परवलय एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे, ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये दोनों परवलय एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु का पता लगाएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट ये परवलय आपके पास यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये परवलय आपके पास कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु का पता लगाएंगे कि ये प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास क्या होंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और दोनों ही इक्वेशन वाई स्क्वायर की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर की हो जाएगा वाई स्क्वायर 4ax प्लस ए, और ये जाएगा 4b b माइनस का x हो जाएगा। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी ax प्लस का a स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस का bx। इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस bx हो जाएगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हम x को कॉमन लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा b माइनस a और इनटू में आएगा b प्लस a। तो ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है b माइनस का a। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास b वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब b वैल्यू बड़ी है हमारे पास, तो और a वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास b माइनस a है। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, b माइनस a तो हमारे पास निकल गया है। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो सकता है। तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम देखें तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a x प्लस a है। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a प्लस a हो जाएगा। तो ये a से कैंसिल आउट हो तो वैल्यू हो जाएगी 4ab। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट ab, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास जो निकल रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या आएगा, एक वैल्यू हो जाएगी b माइनस a कामा 2 अंडर रूट ab होगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा b माइनस a होगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट ab। तो ये क्वाड्रेंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है b माइनस a कामा 2 अंडर रूट ab, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट जो हमारे पास निकल करके आ रहा है वो आ रहा है b माइनस a माइनस का 2 अंडर रूट ab। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट हमारे पास आया, इसके वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा b माइनस का a कामा 0। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वक्रों से परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक परवलय आपका पास यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये माइनस a से b माइनस a निकालेंगे तो ये आपके पास पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में b माइनस a से आप जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो b माइनस a से b को निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और 2 का जब गुणा कर देंगे तो पूरा भाग हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे पूरे वक्र को निकालने के लिए। फिर हम ले रहे हैं माइनस a से b माइनस a, तो माइनस a2 b माइनस a, और y1 हमारे पास यहाँ जो वक्र पड़ रहा है, ये वाला जो वक्र पड़ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, और ये पड़ रहा है x प्लस a, और ये जो वक्र हमारे पास पड़ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, ये हमारे पास पड़ रहा है b माइनस का x। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पे जब y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2a अंडर रूट में आएगा x प्लस a, तो ये हो जाएगा dx। इसके बाद में प्लस करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, b माइनस a से a है, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट a, ठीक है ना। तो जब 4 का तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट a भी आएगा तो 2 अंडर रूट a हो जाएगा, ठीक है। इसका जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से जाएगा अंडर रूट b, और ये हमारे पास आएगा अंडर रूट में b माइनस x, और ये हो जाएगा dx। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू b माइनस a है, और ये देखिए बन रहा है x प्लस a की पावर 1/2, और ये हो रहा है dx। यहाँ से आप अंडर रूट b को बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, माइनस b माइनस a टू a है हमारे पास, और इसको ले सकते हैं b माइनस x की पावर में 1/2। और आप देख सकते हैं कि दोनों फार्मूले हमारे पास x की पावर n के हैं, तो दोनों में हम x की पावर n लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे करते हैं इसको। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल हमारे पास निकल करके आ रहा है
वो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा √a, ठीक है, ये हो जाएगा √a। फिर इसके बाद में देखिए ये हमारे पास बन रहा है x की पावर n, तो हो जाएगा x प्लस a की पावर में 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और लिमिट हमारे पास है -a टू b माइनस का a, तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्या है √b है, और यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रेशन बन रहा है वो बन रहा है b माइनस एक्स की होल पावर में, ये देखिए वे भी 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और x के गुणांक से डिवाइड करेंगे तो x का गुणांक -1 भी था, और लिमिट हमारे पास इसकी बन रही है, इसकी लिमिट बन रही है b माइनस a टू a, ये हमारे पास लिमिट बन रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 2/3 को बाहर कर लेंगे, 2/3 √a हो जाएगा, और यहाँ बन रहा है x प्लस a की पावर में 3/2 और लिमिट हमारे पास बन रही है -a टू b माइनस का a। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2/3 हमने यहाँ पर बाहर कर लिया, ये हो जाएगा √b, और यहाँ पर जो बन रही है b माइनस एक्स की पावर में होल पावर में 3/2 और लिमिट हमारे पास बन रही है -b टू a, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो अब इसको हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए 2/3 आपके पास बाहर भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8/3 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो रहा है √a। यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, देखिए b माइनस a जब रखेंगे तो b माइनस a रखेंगे तो a से कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी b की पावर में 3/2। इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू -a प्लस a 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास √b बच रहा है, यहाँ पर देखिए a रखेंगे, तो जब आप a रखेंगे तो वैल्यू आएगी b माइनस का a, और ये हो जाएगा होल पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है, b माइनस a टू b है, यहाँ पर देखिए b माइनस a से कहाँ तक जा रहा है, b तक जा रहा है, तो ये हमारे पास b है, ठीक है, ये जो लिमिट हमारे पास जा रही है b माइनस a से कहाँ तक जा रही है, b तक जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे। अब देखिए जब आप अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जब आपने b रखा तो वैल्यू हो जाएगी 0, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो -b प्लस a b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a की पावर में 3/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3 और इसको आप कह सकते हैं ये हो जाएगा √a और b की पावर में 3/2, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये देखिए इसको हम ले सकते हैं √a और इसको ले सकते हैं b/b, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी b की पावर 3/2 का मतलब b√b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास है √b और इसको आप कह सकते हैं a/a। तो आप देख सकते हैं √a भी हमारे पास कॉमन है, तो जब आप √ab जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बच रही है b, यहाँ से बच रही है a, तो वैल्यू आएगी a प्लस b। तो यही हमें आपको प्रूफ करना था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहा है कि परवलयों y² = 4ax तथा x² = 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है y = mod x+1 का ग्राफ खींचिए और इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 2 mod x+1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चंस मैंने अभी इसको लगाया था, इसका ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया था इस टाइप के क्वेश्चंस का, x+3 था आपके पास, और यहाँ पर देखिए जब आप इसका मान निकालेंगे तो 0 -1 होगा, तो आप मिलेंगे -4 से -1 लेंगे mod x+1 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ -1 से आप 2 लेंगे mod x+1 dx हो जाएगा। -4 से -1 लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे, -1 से 2 लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हम होमवर्क पे दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, और 20 का जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आप आंसर चेक कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, ये आपका 20 होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर हमारे पास कह रहा है कि परवलय, दो परवलय हमारे पास, एक परवलय है y² = 4ax, ये जो परवलय है पहली स्थिति का परवलय है, और ये जो परवलय है आपके पास क्या होगा, इसका जो शीर्ष होगा 0,0 हो जाएगा, और दूसरा परवलय जो हमारे पास है वो तीसरी स्थिति का परवलय है, इसका भी शीर्ष हमारे पास 0,0 है। तो चलिए इन दोनों परवलयों को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है y² = 4ax, ठीक है, ये परवलय है y² = 4ax, और दूसरा परवलय हमारे पास क्या है x² = 4by, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है x² = 4by, ये हमारे पास दूसरी स्थिति का परवलय है, और इन दोनों का शीर्ष हमारे पास क्या है 0,0, ये x है और ये हमारे पास x' है, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास है y'। तो चलिए इसको हम यहाँ पर दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपके पास घिरा हुआ भाग है हमारे पास, ये हम देख सकते हैं, ये दोनों वक्रों से घिरा हुआ भाग हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब आप इसको इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु है और इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा।
तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोनों को आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण सेकंड से y का मान हमने निकाल लिया, समीकरण सेकंड से y बराबर हमने निकाल लिया x²/4b, और इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर तब देखिए इसको समीकरण एक में रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x²/4b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ax। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 16b², और ये जाएगा 4ax हो जाएगा। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ = 64ab², और ये जाएगा x। ये देखिए एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0 आ रही है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी x³ = ये हो जाएगा 64ab²। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4a⁴ ठीक है, और b की पावर में क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है x³ है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और b की पावर में आएगा 2/3। तो ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसके बाद में हम समीकरण फर्स्ट से y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हम बात करेंगे तो जब x का मान रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा y² = हमारे पास क्या हो जाएगा 4a, और x का मान हमारे पास क्या है 4a की पावर 1/3, b की पावर में 2/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 × 16 ये हो जाएगा, और ये जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 1 और 1/3 को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4/3। तो ये जाएगा 4/3, और b की पावर में क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा हमारे पास y²। जब यहाँ से y² जब आप रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा a की पावर में 2/3 हो जाएगा, और b की पावर में 1/3। तो ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिल रहा है वो देखिए कुछ इस तरीके से मिल रहा है। हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट है 4a⁴ 1/3, b की पावर 2/3, और जो y का कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4a⁴ 2/3 और b की पावर में 1/3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो ये देखिए x का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिल रहा है 4a⁴ 1/3 और b की पावर 2/3, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है 4a⁴ में 2/3 और b की पावर में 1/3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। और ये जो पॉइंट्स हमारे पास मिल रहा है 4a⁴ में 1/3, b की पावर में 2/3 और कामा 0। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी कर रही है। तो ये आपके पास एक भाग हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये भाग आ जाएगा जब इस y1 में से जब आप y2 को माइनस कर देंगे तो ये भीतर हुआ भाग हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो चलिए हम वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं। तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिमिट हमारे पास क्या हो रही है 0 से 4 की पावर में 1/3 और b की पावर में 2/3, और ये हो जाएगा y dx। चलिए y1 - y2 dx हो जाएगा। तो y1 हमारे पास ये हो जाएगा, और इसमें करेंगे y2 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a⁴ 1/3, b की पावर में 2/3। y1 की जब बात करेंगे तो y का मान हमारे पास क्या है √4ax है। इसके बाद में जब y2 की बात करेंगे तो y2 हमारे पास क्या है, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x²/4b हो जाएगा, और ये हमारे पास है dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2√a हमारे पास कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 का समाकलन हो जाएगा, x की पावर 3/2/3/2, और लिमिट हमारे पास है 0, और ये जाएगा 4a⁴ 1/3, b की पावर में 2/3। ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से माइनस का 1/4b कांस्टेंट है, और x² का समाकलन होगा x³/3, और लिमिट हमारे पास है 0, 4a⁴ 1/3, b की पावर में 2/3। चलिए इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल रहा है, देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ जो क्षेत्रफल निकलेगा देखिए 2 को ऊपर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3 √a हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है x की पावर में 3/2 बन रहा है, और लिमिट हमारे पास है 0, ये हो जाएगा 4a⁴ 1/3, b की पावर में 2/3, ये वैल्यू बन रही है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है माइनस का 1/12b हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है x³, लिमिट हमारे पास है 0, और ये है 4a⁴ 1/3 और b की पावर में 2/3। चलिए पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। तो ये देखिए 4/3 √a है।
जब अपर लिमिट यहाँ से रखेंगे तो देखिए हम रखेंगे यहाँ पे 4a की पावर 1/3, b की पावर में 2/3 और इसकी पावर में क्या है 3/2 और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद में यहाँ पर क्या माइनस का 1/12b, तो यहाँ पर भी पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो यक्स का मान रखेंगे a की पावर 1/3, b की पावर में 2/3 और यहाँ पर क्या है होल क्यूब है और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे वैल्यू आएगी 0। तो ये देखिए हो जाएगा 4/3 √a और यहाँ पर देखिए जब आप करेंगे तो 4 की पावर में 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे देखिए क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी a, तो ये आएगा a की पावर 1/2 और यहाँ पर देखिए 3 कैंसिल 2 कैंसिल वैल्यू आएगी b, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/12b, ये हमारे पास वैल्यू होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्यूब कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक b से b कैंसिल आउट हो रहा है और ये हो जाएगा 4 या 12 और ये हो जाएगा 16 और ये हमारे पास क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 4/3 और देखिए √a मिल के हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a और ये हमारे पास b है और 4 की पावर 3/3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 और 8 का 4 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू आएगी 32। ठीक है ना, तो 32/3 AB हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है 16/3 AB, ये हमारे पास जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 AB वर्ग इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इसका सॉल्यूशन लगाया जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 20 हमने आपको होमवर्क में दिया, ये बिल्कुल आपके पिछले सवाल की तरह जैसे मैंने अभी इसको लगाया था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए देख सकते हैं, थैंक यू।